बच्चों, पिछला लेसन जो हमारा था कि गतिमान आवेश एवं चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, पिछले लेसन को हम पढ़ चुके हैं। यह नया हमारा जो है लेसन है कि चुंबकत्व और क्या है, द्रव्य। तो इसमें हम चुंबकत्व और द्रव्य दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अपने चुंबक के बारे में जानते होंगे आप लोग, मैग्नेट शब्द जो प्रयोग किया जाता है। यह चुंबकत्व के लिए मैग्नेटिज्म और द्रव्य के लिए आप जानते हो कि मैटर, है ना। तो अंग्रेजी में चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है। चुंबक है क्या कि वह वस्तु जो कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। वह वस्तु जो कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और जो आकर्षित होने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम चुंबकीय वस्तु कहते हैं। और वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो आप सोचोगे कि जैसे वस्तु कौन है, खास करके मैं आपको बताऊं कि लोहा या फई, निकिल, कोबाल्ट, यह सब कैसे पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि चुंबक इन्हें अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जो हमारा, अगर हम चुंबक को वस्तु मान लें, क्या मान लें, चुंबक को अगर वस्तु मान लिया जाए तो किस वस्तु को आप चुंबक कहोगे? तो आप यह कह सकते हो कि ऐसी वस्तु जो कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को, अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और वस्तु के इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। और जो वस्तुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि हमने एक चीज बताने का प्रयास किया कि चुंबक, अगर आपसे कोई पूछ दे कि चुंबक है क्या बेटा, तो आप कहोगे कि ऐसी वस्तु जो कुछ विशिष्ट पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उस वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और वस्तु के इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। और जो विशिष्ट पदार्थों को आकर्षित कर रही है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। आप सोचोगे कि ये जो चुंबकत्व का, बचपन में भी आप लोगों ने लोहे की चीजों को चुंबक के आसपास लेके गए होंगे, तो चुंबक अपनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। आप सोचोगे कि चुंबक या चुंबकत्व का गुण केवल एक विशेष प्रकार की वस्तु में ही है, ऐसी बात नहीं है। आजकल यह ज्ञात हो चुका है कि इस संसार की सभी चीजें, बहुत दूर स्थित गैलेक्सियों में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पशुओं में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पक्षियों में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। वह भी एक चुंबक की भांति कार्य करते हैं। वह भी जहां जाते हैं अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मानव भी जो है वह चुंबक की तरह कार्य करता है। बहुत छोटी सी इकाई परमाणु भी एक क्या है, चुंबक है। अब रह गया सवाल कि इन वस्तुओं के चुंबकत्व की हमें अनुभूति या आभास प्रत्यक्ष रूप से हो या न हो, यह बात अलग है। लेकिन इस ब्रह्मांड के कण कण में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, क्योंकि सभी वस्तुएं अपने चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं।
मैं एक उदाहरण बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि सोचोगे कि कुत्ते में भी चुंबकत्व है, मानव में भी है, और कहने का मतलब है कि सर बता रहे हैं कि इस संसार के कण कण में चुंबकत्व है, परमाणु भी एक चुंबक है। तो यह कैसे स्पष्ट हो जा रहा है, कैसे पशुओं में, पक्षियों में? मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो है इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आप जानते हैं गर्मी के मौसम में भारत में कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं, मतलब विदेशों से वो पक्षी आते हैं, और जो हमारे झील हैं या बड़े बड़े जो है तालाब हैं या बड़े बड़े जल स्रोत हैं, वहाँ पे आके कुछ महीने या कुछ दिनों तक वह जो है कि विहार करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। फिर जो है वह अवधि जब समाप्त होती है तो पुनः वो अपने देश चले जाते हैं। आप सोचो कि उनके पास कोई मैप नहीं है, कोई मानचित्र, कोई नक्शा नहीं है, न उन्हें कोई लाने जाता है, नहीं पहुंचाने जाता है, फिर भी यह पक्षी जो है कैसे जो है कि उतनी दूर से उड़ते उड़ते सटीक स्थान पे जो है पहुंच जाते हैं। तो यह उनके चुंबकत्व के कारण जो है संभव हो पाता है। तो अब एक अवधारणा आप रखिएगा, मन में विचार रखिएगा कि इस संसार का कण कण क्या है, चुंबक है, और सब चुंबक है तो उसमें सब में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि यह जो चुंबक शब्द की उत्पत्ति है, चुंबक अर्थात मैग्नेट, मैग्नेट माने क्या होता है, चुंबक। यह यूनान का एक द्वीप है, यूनान एक देश है, यूनान का एक द्वीप, उस द्वीप का नाम क्या है, मैग्नेशिया, मैग्नेशिया। तो मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति जो है यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया से हुई है, और कहने का मतलब यह है कि इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेशिया शब्द से ही क्या कहा जाने लगा, मैग्नेट। तो मैं आपको बताऊं कि लोहे का एक अयस्क है, लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट, Fe3O4, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक कौन है बच्चों, मैग्नेटाइट है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि चुंबक में जो है कि कुछ विशिष्ट पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो है गुण होता है, साथ ही साथ यह दिशा का निर्धारण भी करता है। कौन सा, चुंबक। यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक जो है क्षण चुंबक को जो है बीच में धागे से बांधकर लटका दें तो सदैव जो है कि वो नॉर्थ और क्या है, साउथ में, माने उत्तर दक्षिण की ओर ठहरता है। इससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। यदि दो दिशाएं क्लियर हो जाए, कौन उत्तर है कौन दक्षिण है, तो पूर्व पश्चिम अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चुंबक का दो तरह से उपयोग किया जाता है। चुंबक जो है कि कुछ विशिष्ट चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और चुंबक की सहायता से दिशा का भी बच्चों क्या किया जाता है, ज्ञान किया जाता है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति जो है यूनान के एक द्वीप जो है मैग्नेशिया से हुई है, जिसे बाद में चलकर क्या कह दिया गया, मैग्नेट। क्या कह दिया गया, मैग्नेट। 600 ईसा पूर्व जो है यह बात तब संज्ञान में आई जब मैग्नेशिया में ही भेड़ चराने वाले जो थे, भेड़ चरवाहे थे, वह शिकायत करने लगे कि जब हम इस मैग्नेशिया इलाके में जो है कि हम जब जाते हैं भेड़ चराने के लिए तो हमारे जूतों में जो लोहे की कीलें हैं वह जमीन से चिपक जाती हैं, या वहां जो
उबड़ खाबड़ जमीनें या जो भी भूमि है उस पे चिपक जाते हैं। उनके जो डंडे थे, डंडे में जो लोहे की टोपी लगती है नीचे, आप लोगों ने देखा होगा, लोहे की टोपी भी क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे उनको चलने में या भेड़ को चराने में क्या होने लगी, असुविधा। तो आपको मैं बताऊं कि यह जो मैग्नीशिया नामक जो है द्वीप जो था, वहां पे जो है काले भूरे रंग के पत्थर पाए जाते थे। इन पत्थरों में जो है कि चुंबकत्व का गुण पाया जाता था, जिसके कारण जब वो लोहे के बूट को पहन, मतलब लोहे की कील लगी हुई बूटों को पहन के जाते थे, तो वह अक्सर जो है कि जहाँ पे ये काले भूरे रंग के पत्थर अर्थात मैग्नेटाइट पड़ते थे, वहां पे जो है कि इनके पैर चिपक जाते थे, क्योंकि उनके जूतों में क्या लगी थी, लोहे की कीलें लगी थी। उनके जो डंडे थे जिसमें लोहे की टोपी लगी थी, वह भी चिपक जाती थी, जिससे बार बार उठाने में या चलने में उनको काफी बल लगाने की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी, कठिनाई होती थी। इस तरह से जाके जो है प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट या फिर 3O4, वो जो काले और भूरे रंग के जो पत्थर थे, वो उसमें लोहे का एक उपस्थित था, मैग्नेटाइट। वास्तव में अगर देखा जाए तो चुंबक का सही ज्ञान जो है का श्रेय जो है चीनियों को जाता है, और 400 ईसा पूर्व जो है कि कहने का मतलब पहले ही चीनियों को जो है चुंबक के बारे में जो है कि ज्ञान हो चुका था। तो चुंबकत्व का जो है कि सही ज्ञान जो है चाइना देश को हुआ। अब जैसे एक जो है कि कहानी काफी प्रचलित है कि चुंबकत्व से दिशा का ज्ञान करना भी सबसे पहले जो है कि कहने का मतलब है कि चीनियों को ही हुआ। 4000 ईसा पूर्व जो है यह माना जाता है कि वेंग ती वहां के राजा थे। जब उन्होंने युद्ध करके दुश्मनों को जो है घेर कर जो है कि विजय प्राप्त की, तो उनके व्याख्यान में यह बात स्पष्ट आई कि उनकी विजय का मुख्य कारण क्या था। जब वह उनपे दुश्मन सेना का जो है आक्रमण हुआ, तो उस समय मौसम काफी प्रतिकूल था बच्चों, चारों तरफ से घना कोहरा था, जिससे उस घने कोहरे में सैनिकों को लेकर जाने में, दिशा ज्ञान करने में जो है कि बड़ी असुविधा होती थी, भटक भी सकते थे। तो इसके लिए यह बताया जाता है कि चीनी शिल्पकारों ने, जो वहां के राजा थे, उनके रथ में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय मूर्ति लगाया, जिसका हाथ बाहर की तरफ निकला था, और वह मूर्ति इस प्रकार थी कि सदैव जो है वो उसका हाथ घूमकर किस दिशा में ठहरता था, दक्षिण दिशा में, जिससे राजा को जो है और सैनिकों को जो है घने कोहरे में भी दिशा भ्रम नहीं हुआ। दिशा का ज्ञान जो है निरंतर जो है कि उन्हें होता रहा, और दुश्मनों को पीछे से उस घने कोहरे में जो है घेर कर उन्होंने विजय क्या की, प्राप्त की। चीनी किताबों में नौकायान कैसे किया जाए, दिशा का ज्ञान कैसे किया जाए, या रेगिस्तान से कैसे बाहर निकला जाए, रेगिस्तान को गोभी कहते हैं वहां पे, है ना, इन सब के बारे में जो है चाइनीज जो लोग थे पहले के, वह जो है कि दिशा ज्ञान के लिए चुंबक का प्रयोग करते थे। तो चुंबक और चुंबकत्व की सही खोज का जो है श्रेय वास्तव में कि चुंबक में जो है कि अन्य वस्तुओं को, विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने का गुण होता है, और चुंबक के द्वारा हम दिशा ज्ञान भी कर सकते हैं। इसका सही ज्ञान जो है चाइना वासियों को पहले हुआ, और हमने किंवदंती भी आपको बताया कि किस प्रकार जो है कि किस तरह से उन्होंने चुंबकत्व के डायरेक्शनल पॉइंट को जो है जानकर विजय हासिल की। तो यह अवधारणा आपके पढ़ने योग्य है। इन सब चीजों को जानने के बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा जो चुंबक होता है उसमें 2 पोल होते हैं बच्चों, नॉर्थ और क्या है, साउथ। तो चुंबकत्व से संबंधित कुछ अवधारणाएं
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 उत्तरी ध्रुव और क्या है, दक्षिणी ध्रुव। यदि 2 चुंबक के समान ध्रुव परस्पर समीप आ जाए तो उनमें प्रतिकर्षण लगता है, जबकि विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। यदि हम जो है किसी चुंबक को बीच में से काट दें तो यह मत समझिएगा कि उत्तरी ध्रुव अलग हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव क्या है, अलग हो जाएगा। किसी भी चुंबक का अकेले ध्रुव में होना, एकाकी ध्रुव होना संभव नहीं है। फिर से नॉर्थ और साउथ पोल का जो है कि निर्धारण हो जाता है, अर्थात चुंबक की प्रबलता कम हो जाती है। लेकिन जो है कि अगर हम उसके छोटे से छोटे सबसे छोटे भाग परमाणु रूप में भी ला दे, तो हमने पहले ही शब्द में आपको बताया कि परमाणु भी एक प्रकार का क्या है, चुंबक है। तो बच्चों आपको हमने बताया कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व संभव नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर देखा जाए कि किसी चुंबक का चुंबकीय गुण जो है कम कैसे हो जाता है। यदि 2 चुंबक ले लें, उनके समान ध्रुवों को एक ही दिशा में करके रखेंगे तो उनमें धीरे धीरे चुंबकीय प्रबलता उनकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यदि किसी चुंबक को पीट दिया जाए या पटक दिया जाए तो उसके चुंबकत्व का गुण जो है कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि किसी चुंबक को गर्म कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय गुण ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मैं एक पॉइंट लेके आता हूं भूचुंबकत्व की। जैसे पृथ्वी के अंदर भी यह मान्यता है कि जो है कि चुंबकत्व का गुण पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर यह चुंबकत्व क्यों जो है कि हम किसी चुंबक को जो है कि कहने का मतलब जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण में ही क्यों ठहरता है, ये सोचने वाली बात है। एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को कोई दूसरा चुंबक ही क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसके बारे में कई अवधारणाएं आई, लेकिन कोई भी अवधारणा जो है स्पष्ट नहीं हो पाई। एक अवधारणा के अनुसार यह माना गया कि चुंबक के केंद्रीय भाग में एक शक्तिशाली जो है कि छड़ चुंबक स्थित है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो है कि चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है आग का दहकता हुआ क्या है, गोला है। क्योंकि आपको मालूम है कि जगह जगह स्थान स्थान पर जो है ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और ज्वालामुखियों से निकलने वाला जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो बहुत ही गर्म होता है। पिघला हुआ लावा, अर्थात वो कहाँ से निकल रहा है, पृथ्वी के अंदर से ही। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग बहुत ही गर्म होता है। इतने टेम्परेचर पर किसी चुंबक के अंदर जो है चुंबकत्व का गुण होना संभव ही नहीं। हमने बताया ना कि चुंबक को गर्म कर दोगे तो कहने का मतलब ये कि चुंबक के अंदर का चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक और अवधारणा है, अवधारणा यह है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का ताप बहुत उच्च होता है, जिसमें धातुएं पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, अर्थात धातुओं के आयन उपस्थित होते हैं, जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन भंवर धाराओं के कारण ही इन पृथ्वी की गति के कारण इन जो है कि पिघले हुए जो है कि आयनों में या धातुओं में जो है जिन्हें गति होती है। गति होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार क्या हो जाती है, घूम जाती है, तो इनमें हलचल होने के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होते हैं। इस धारा के कारण ही पृथ्वी में जो है कि चुंबकत्व का गुण क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन ये अभी अवधारणा पृथ्वी के चुंबकत्व को पूरा स्पष्ट नहीं कर पाई। फिर एक अवधारणा आती है कि पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ पर जो है ना इस प्रकार की जो है कि पवन चलती है, जिससे उसके आसपास के पदार्थ आयनित हो जाते हैं और चारों तरफ जो है कि विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इसके कारण जो है पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण है बच्चों, उसको एग्जैक्ट कोई जो है कि कहने का मतलब है कि स्पष्ट नहीं कर पाया।
मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो हमारे चुंबक हैं वो दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में हमने एक बताया मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो चुंबक होता है इसकी चुंबकीय प्रबलता जो है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। प्राकृतिक चुंबक जो है अनियमित आकार के होते हैं, है ना, और भद्दे होते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक जो है कि चुंबकीय प्रबलता जो है काफी जो है कि अधिक होती है। मानव द्वारा निर्मित चुंबक जो है भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम, अस्थायी और क्या है, अस्थायी। इनको जिस आकार का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अर्थात आजकल प्रचलन में अगर हम देखें तो चुंबक का प्रयोग टीवी में, रेडियो में, कंप्यूटर में, आप देखोगे कि मोबाइल में हम किसी न किसी रूप में जो है चुंबक का हम प्रयोग क्या है करते हैं। और चुंबक का प्रयोग जो है कि आवश्यक है, हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो हम जो है कि चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो मानव ने जो है कि कृत्रिम विधियों द्वारा बहुत ही जो है कि प्रबल चुंबक जो है बनाए हैं। इसमें इनके आकार के आधार पे जो है चुंबक को चार प्रकार का बनाया गया। ये देखिए, पहला है दंड या क्या कहते हैं हम, छड़ चुंबक। दंड या क्या है, छड़ चुंबक, नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल। दूसरा है बच्चों चुंबकीय सुई, जिसकी दिशा से जो है, जिसकी सहायता से हम जो है दिशा का ज्ञान करते हैं। चुंबकीय सुई से दिशा का ज्ञान किया जाता है। नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल। यह हमेशा नॉर्थ और साउथ में जो है क्या होती है, ठहरती है। तीसरा है हमारा नाल चुंबक, आकृति से देख के पहचान सकते हो, ये दंड चुंबक, ये चुंबकी क्या है, सुई है। दूसरा क्या है, तीसरा नाल चुंबक। नाल चुंबक का आकार जो है घोड़े की नाल की तरह होता है, जैसे घोड़े के पांव में जो है लोहे की नाल ठोकी जाती है, ठीक इसी तरह से होता है नाल चुंबक। चौथा है बच्चों गोल गेंद चुंबक, गोल गेंद चुंबक। इसमें चुंबक के दोनों सिरों पे जो है गोले बने होते हैं, नॉर्थ और क्या है यह साउथ। इस तरह से आकृति देख के आप पकड़ सकते हैं कि यह दंड या क्या है, छड़ चुंबक है। ये क्या है, चुंबकी सुई है। ये क्या है, नाल चुंबक है या गोल गेंद चुंबक है। ये चुंबक के क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो आपको यह भूमिका और भी स्पष्ट करनी हो तो बुक से एक बार भूमिका को जरूर पढ़ें, फिर इससे संबंधित जो है अन्य जानकारियां जो है आप लोगों को अगले वीडियो में फिर क्या है दी जाएंगी। और जो है कि कहने का मतलब यह है कि इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का टॉपिक बताया जाएगा।